चुनाव के बीच रायबरेली को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राहुल गांधी का नामांकन खारिज होने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल रायबरेली में अनिरुद्ध प्रताप सिंह की ओर से राहुल गांधी के नामांकन पत्र के खिलाफ शिकायत की गई है और नामांकन खारिज करने की मांग की गई है। अनिरुद्ध प्रताप के वकील अशोक पांडे का कहना है कि अनिरुद्ध प्रताप सिंह की ओर से हमने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही दावा किया है कि मेरी शिकायत के बाद राहुल गांधी के प्रतिनिधि को बुलाया गया है और मेरी शिकायत स्वीकार कर ली गई है। सुनिए अशोक पांडे ने और क्या बताया। आज हमने अनिरुद्ध प्रताप सिंह की तरफ से कलेक्टर जो रिटर्निंग अफसर है इस चुनाव की, उनके समक्ष एक आपत्ति दाखिल किया है, जिसमें राहुल गांधी के नामिनेशन पेपर को 2 आधारों पर रद्द करने की मांग किया है। प्रथम आधार यह है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और उस नाते संविधान के अनुच्छेद 102 संपठित धारा 83 आदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट राहुल गांधी चुनाव लड़ने के अयोग्य है। हमने ये भी कहा है कि यद्यपि राहुल गांधी का कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, लेकिन उनको अफजल अंसारी जैसा आदेश नहीं दिया है कि वे दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस आधार पर हमारा कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आपको भी कन्विक्शन स्टे करने के साथ साथ आपको परमिशन टू कंटेस्ट इलेक्शन देता, जैसे उसने अफजल अंसारी के मैटर में दिया है। क्योंकि आपके लिए कन्विक्शन स्टे करने के आदेश में परमिशन टू कंटेस्ट इलेक्शन नहीं है, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और दूसरा एक मैटर था 2006 में एक राहुल गांधी ने इंग्लैंड में एक इनकम टैक्स दाखिल किया था। बैकअप्स कंपनी एक बनाया था उन्होंने, जिसमें वो डायरेक्टर थे। उसमें उन्होंने जो नेशनलिटी का कॉलम था उसमें उन्होंने ब्रिटिश लिखा था। तो इस आधार हमारा कहना था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं, क्योंकि जो संविधान के हिसाब से एक भारतीय नागरिक ही लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है, जो उन्होंने स्वयं अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में ब्रिटिश नागरिक अपने को बताया है, इसलिए उनका नामांकन पत्र रद्द किया जाए। बता दें कि पिछले साल मार्च में केंद्रीय सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 में चुनावी रैली में एक कमेंट किया था। इसे लेकर उनके खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में मुकदमा किया था। मार्च 2023 में सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी सांसद अयोग्य घोषित हो जाता है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो गई थी। लेकिन यह केस अभी भी चल रहा है। अब रायबरेली में रिटर्निंग अफसर नई शिकायत के बाद क्या फैसला लेते हैं, ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं अपूर्व लाता रहूंगा आपके लिए नई नई अपडेट्स, और हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।